तो देखिए बिहार एसएससी का फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप बिहार पुलिस को फॉर्म को भरेंगे और आपको क्या क्या कैसे कैसे लगेगा। तो पहले तो आपको यहाँ से देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए पहले हम रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करते हैं। तो देखिए ऐसा इंटरफेस खुलकर आ गया और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो है अपना डिटेल यहाँ पर भरना है। तो चलिए पहले मैं अपना यहाँ पर पहले नाम डाल लेता हूँ, HARSHIT हर्षित राज, यहाँ पर मैंने डाल लिया। फिर दूसरा पूछ रहा है मेल फीमेल, तो आप मेल हैं तो मेल डालेंगे। और फिर पूछ रहा है कि आप बिहार के हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पर यस या फिर नो करना है। तो मैं बिहार का हूँ तो यस कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं। फिर आपका कैटेगरी पूछता है, तो कैटेगरी में BC के हैं तो BC डालेंगे, जो भी आपका कैटेगरी है वो डालेंगे। मैं BC हूँ तो BC डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर क्रीमी लेयर पूछ रहा है, तो क्रीमी लेयर यहाँ पर आप डालेंगे। तो जो भी आपका क्रीमी लेयर में है या फिर नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं हूँ तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं। तो आपको अगर आप हैं या फिर नहीं है तो अपने अनुसार कीजिएगा। और यहाँ पर डिसेबिलिटी से पूछ रहा है कि क्या आप डिसेबल हैं, मतलब अपंग है, तो यहाँ पर हाँ या फिर ना, तो मैं नहीं हूँ तो नो कर दूँगा। और फिर यहाँ पर सर्विस के बारे में पूछ रहा है, आर यू पर्सन विथ, यहाँ पर नहीं, नीचे में यहाँ पर नो कर देंगे तो सारा ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो मैं नहीं हूँ तो यहाँ पर नो कर दूँगा। फिर यहाँ पर वर्किंग के लिए पूछ रहा है तो यहाँ भी हम नो कर देंगे और यहाँ भी हमारा नो कर देगा। फिर यहाँ पर आपको पूछा कौन सा अटेम्प्ट है, तो मेरा पहला है तो यहाँ पर 1 डाल दूंगा। और फिर यहाँ पर अगला देख रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद, यहाँ पर आपको कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर लिख रहा है कि पहले आप एक बार डिटेल चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में जो है डिटेल जो है जो गलत होगा तो आपको एडिट नहीं करने दिया जाएगा। अगर है तो देख लीजिएगा, मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आपको फिर कन्फर्म एंड नेक्स्ट कर देना है, फिर ओके कर देना है। तो इसके बाद क्या होगा कि आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड भेज दिया जाएगा। और जब आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिखा देगा। तो चलिए अब क्या करता है कि इसी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से आप जो है लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आकर आपको लॉगिन करना है। तो चलिए मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन यहाँ पर जैसे ही डालते हैं फिर यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका वेबसाइट खुल जाएगा। और आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम दिखा देगा। यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है, मदर नेम, और डोमिसाइल जो भी है आपका निवास उसका जो है यहाँ पर आपका डेट डालना है, डोमिसाइल आईडी यहाँ पर डालना है, फिर वो किस लेवल पर बना है ये भी यहाँ पर डालना है। फिर आपको ये डालने के बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है फिर उसका डिटेल यहाँ पर डालना है, कब बना है, कब बनकर मिला है, RO लेवल पर है या फिर किस लेवल पर, और उसका नंबर डालना है। फिर आप नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है, नेशनलिटी डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, और फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। तो ये आपका जो है पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ नीचे आकर आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपका जो है जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करने के बाद आपका इस तरह से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको 10th का 12th का जो है आपको मांगेगा डिटेल्स, जो भी 10th 12th का डिटेल है। और फिर आपको कोई भी टेक्निकल डिग्री है, टेक्निकल स्किल है तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, इसके लिए भी मांग रहा है। फिर अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो ये भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कहाँ से किया है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू सर्टिफिकेट, तो ये सारा डिटेल इसमें आप डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपको एक कंप्यूटर कोर्स मांग रहा है, आप अगर किए होंगे तो यस करके यहाँ सारा डिटेल डाल दीजिए। अगर नहीं किए हुए हैं तो यहाँ आपको सिंपली नो कर देना है और आगे बढ़ जाना है। फिर वहाँ पे आपको सारा डिटेल भरने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर देखिए आपको फ़ोटो अपलोड करना है। और देखिए यहाँ पर जो फ़ोटो का साइज़ है 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और सिग्नेचर जो है इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर दोनों अपलोड करना है, 10 से 20 KB के बीच रहना चाहिए दोनों सिग्नेचर। तो यहाँ पर ये दोनों 2 सिग्नेचर, एक हिंदी सिग्नेचर, एक इंग्लिश सिग्नेचर और एक आपका फ़ोटो लगेगा।
वो आपको करने के बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अपने जो भी जिस भी ब्राउज़र से यूज कर रहे हैं वहाँ पर कैमरा का एक्सेस दे दीजिएगा और यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप अपना जो चेहरा है यहाँ पर लाएंगे इस वाले जो फ़ोटो वाले में, और फिर यहाँ पर जैसे ठीक से आ जाएगा तो यहाँ टेक फ़ोटो पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन है, यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और यहाँ पर जहाँ से ले रहे हैं वो स्थान लिख दीजिएगा और यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा।